जो कि सिलसिला के साथ पेश आया अफगान सफीर की बेटी के साथ। ये एक इंतहाई मजम्मत करने वाला वाकया है न सिर्फ, लेकिन इसके साथ साथ फिर सिक्योरिटी किस नौयत की है इस्लामाबाद की, उसको भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी किसी के जहन से नहीं निकलनी चाहिए कि इस वक्त जो मामलात हैं खित्ते के, उसमें कोई भी शख्स इस तरह के वाकयात करके फायदा उठाने की कोशिश या साजिश रचा सकता है। इसी अहम मौजू पर आज शेख रशीद साहब, जो कि जाहिर है वजीर दाखिला हैं, प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस वाक़े का नोटिस लिया और तमाम तर तहकीकात का कहा है। इस वक्त इस्लामाबाद में शदीद सिक्योरिटी को मजीद सख्त करते हुए वजीर दाखिला ने क्या कहा, क्योंकि मुलाकात भी की उन्होंने अफगान सफीर की बेटी से। ये एक वाकया पेश आना कि अफगान सफीर की बेटी का अगवा हो जाना और फिर तशद्दुद का सामने आना, आप समझते हैं कि कहीं कोई कड़ियां मिल रही हैं, कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है या कुछ और? इसके तनाजुर में देखा इस वाकये को आपने? देखिए, क्योंकि अभी तक ये सारा किस्सा जो है वो एक खुफिया सा नजर आता है, उसके ऊपर एक गदाफ सा नजर आता है कि बहुत सारी चीजें सामने नहीं हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे इतने अफगान रेफ्यूजीज हैं, कोई जानने वाला हो कुछ हो और उसने ये हरकत की हो और कोई जाती दुश्मनी हो, या ये भी हो सकता है कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसाइल पैदा करना चाहते हो, जैसे सिचुएशन है अभी। और ये भी पॉसिबल है कि बच्ची का अपना कुछ कोई इसमें ऐसी चीज है जो वो छुपा रही है। ये चीजें आज सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो बिल्कुल कंफ्यूजन है, यानी नई नई कहानी वहां पे आपको पढ़ने को सुनने को मिलती है। इसमें जैसे अभी शेख रशीद भी बात कह रहे थे कि ये बच्ची पहुंची है वहां पे मनाल जो कि दामनेको में नहीं, से आगे दामनेको। अब दामनेको का कैसे पहुंची ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ और लड़की ने भी कुछ खुद नहीं बताया, क्योंकि आफ्टर ऑल दामनेको जाने के लिए जो वहां से रावलपिंडी से उन्होंने टैक्सी ली है जिसमें वो बैठे, वो कहीं फुटेज में होनी चाहिए थी। तो लगता ये है कि कुछ वक्त लगेगा इस बच्ची को सुलझाने में। अभी फौरी तौर पे इसमें काफी सारे शकूक व शुबहात हैं और कहानी मशकूक थी। कहानी मशकूक है। आप ही की बात को आगे लेकर जरा जफर हिलाली साहब से इस पर इनपुट लें, फिर जरा हम दीगर और मामलात पर भी बात करेंगे। जफर हिलाली साहब, ये एक वाकया, एक तो हमें मालूम है कि ज़ाहिर एम्बेसडर्स की या डिप्लोमेट्स की जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, फिर उनके अहले खाना के भी कुछ ज़ाहिर प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। इस सारी सिचुएशन को आपने कैसे देखा? क्या आपको लगता है कि ये कोई साजिश है या हकीकतन इस्लामाबाद की सिक्योरिटी क्वेश्चन होने लगी है? जफर साहब, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में ये कोई प्री प्लान साजिश नहीं था। ये औरत जो निकली है अपने जो भी करने के लिए निकली थी, तो ये किसी को बता के तो नहीं निकली थी। ऐसा तो नहीं है कि ये अपने गवर्नमेंट को बताई थी या अपने इंटेलिजेंस एजेंसी बताई थी और वो इसको मैनिपुलेट कर रहे थे, वैसा तो कोई बात था ही नहीं। जो भी वजह है ये निकली तो खुद है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये किडनैपिंग कब हुआ। खुद निकली है, खुद ऊबर गाड़ियां बुलाई है। हाँ, एक दफे एक गाड़ी में लगता है ऐसा है कि जो भी आया उसको मारा। तो मेरे ख्याल में ये कुछ, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो निकली क्यों, किसको मिलने, क्यों गाड़ी बुलाया, आई डोंट नो हाउ कैन वी जंप टू कंक्लूजन्स। आप कह रहे हैं कि अगर किसी को उसने गाड़ी में दावत दी और वो गाड़ी में आया और उसको फिर उसने मारा मिसाल के तौर पे, तो ये गवर्नमेंट का क्या कसूर है भाई? ये माने कि ये कैसे आप इतनी सिक्योरिटी तो आप किसी को कभी दे ही नहीं सकते उसके दावत पे। लेकिन इसी तनाजुर में फिर हमने शेख साहब ये भी देखा, जन साहब कि बात यही हो रही है जो जफर हिलाली साहब ने जिस तरफ इशारा दिया ना कि फेलियर है और उन लोगों का जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर थे। जफर साहब कह रहे हैं कि वो आपको बता के तो नहीं निकली थी कि हमने इधर जाना है या उधर जाना है, तो आपको उसी हिसाब से शायद प्रोटोकॉल्स मिल जाते। आप समझते हैं कि ये मौका एक मरतबा फिर दुश्मन के हाथ लगता है और फिर वो इन सब चीजों को प्ले अप करने की कोशिश करता है? देखिए, ये जैसे ये वाकया हुआ है, यस सर, तो अफगान फॉरेन ऑफिस से इसके ऊपर एक स्टेटमेंट आई और भारत की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान आ गया। ऐसे ही है हर तरफ से, और उन्होंने फेक तस्वीरें, यानी मुख्तलिफ पिक्चर, जहां जिसपे कोई किसी की पिक्चर है वो ब्लीड कर रही है, चेहरे से मारा हुआ है, वो चलानी शुरू कर दी, जिससे एक खौफ-ए-रात और ऐसी सूरत हाल पैदा की जैसे
बहुत बड़ा कोई वाकया, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। वाकया तो बड़ा है, लेकिन जब तक उसके मुज़मिरात उसमें ये पता न चले कि इसमें किस हद तक बाज़ लोगों पे लड़की की अपनी रजामंदी नजर आती है, क्या वो वाकई है, अगर है तो फिर वो वाकया कुछ और नौइयत का है, और अगर वो नजरबंदी नहीं है तो ऐसे ही वाकया है कि किसी को क्या पता है कि ये खातून कौन है कि उसको यूं अगवा करके ले जाए। सुनने में ये आ रहा है कि इन्होंने खुद भी लोगों को टेलीफोन किए, कुछ को जो कि अगर वो हैबत को टेलीफोन किया जो आके इनको लेके आया है, तो किसी और को भी टेलीफोन शायद किया हो कि साथ इनके हो। तो ये चीजें जो है, ये क्योंकि एक एम्बेसडर की बच्ची है, उसकी इंटेरोगेशन नहीं हो सकती, उसको वो रसाई नहीं दे रहे, वो बड़ी मामूली सी बातचीत शेख रशीद साहब ने वहां पे उससे की है, तो इस बच्ची को यूं सुलझाना खासा मुश्किल होगा। इससे लाजमी बात है कि इसका काउंटर सिर्फ एक ही था, जैसे भारत अभी उछाल रहा है, इसका काउंटर एक ही था, और वो ये था कि हकायक को सामने लाया जाए। और मेरा अपना अंदाजा है कि चूंकि अफगान सफीर की बेटी की तरफ से हमें वो तावन नहीं मिलेगा, तो इस बच्ची को सुलझाना या इसकी असल कहानी को सामने लेके आना ये खासा मुश्किल होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कहीं किसी जगह पे कोई ऐसी जो क्लोज सेक्रेट टेलीविजन पे मिल जाए तस्वीरें किसी ने और को पकड़ा जाए और उसकी तरफ से फिर कहानी पता लग जाए, तो वो तो अलग बात। लेकिन अगर कोई पकड़ा नहीं जाता तो बच्ची ने जो तावन करना वो मेरा ख्याल नहीं होगा। अच्छा, ठीक है जनरल साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। जफर इलाही साहब, इसी कंटिन्यूएशन में फिर मेरे जहन में सवाल उभर रहा है कि देखिए सेफ सिटी है, इस्लामाबाद है, वहां पे वैसे भी अगर आप इस्लामाबाद के ज्योग्राफिया की बात करें तो एक छोटा सा इस्लामाबाद है, एक सिरे से दूसरे सिरे पहुंचने कितनी दफा आप पहुंचे शायद आपको ये भी पता चल जाता है। लेकिन क्या हमारे यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन हुई है इस्लामाबाद की या नहीं हुई है इस सारे वाकये को? क्योंकि इस तनाजुर में भी देखा जा रहा है कि ये बलूचिस्तान नहीं था कि लोग उठा के ले गए और फिर वापस भेज गए, और अगर इस बलूचिस्तान में होता तो शायद इस नौयत से बात भी ना होती, लेकिन इस्लामाबाद में, और फिर जहां की बात हो रही है खड्डा मार्केट या दामन को की, वो तो बिल्कुल सेंट्रल एरियाज हैं। जफर साहब, क्या कहते हैं लोग भाई, अगर एक औरत जाती है गाड़ी में बैठ के जाती है और उस गाड़ी के अंदर कोई आके जबरदस्ती या उसके दावत पे, ये पता है आपको, अगर जबरदस्ती आया तो एक गाड़ी का दरवाजा खोल के अंदर चले गया, तो ये मैं समझ नहीं आ रही हूँ क्या मेजर लैप्स ऑफ सिक्योरिटी ये है। अरे क्या वो उसको पकड़ो, उसे पूछो, क्या वो एक जासूस था, भेजा गया था, मैक्स कंस्पिरेसी था, क्या था, दोस्त था, इनवाइटी था, क्या था, कुछ पता ही नहीं आपको, और कह रहे मैक्स सिक्योरिटी का ये। इसका मतलब ये है कि आप गाड़ी में बैठे हैं, दरवाजा खोलें, किसी को बुलाएं, वो अंदर आ जाए और उसने आपको अगर थप्पड़ मारा तो आप जाके दुनिया को बता दें कि ये सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। क्या हो रहा है? जफर इलाही साहब, आई एग्री विद योर पॉइंट, बट फॉर द सेक ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट ये कहा जा रहा है कि वो कोई अहम शहरी नहीं थी, वो डिप्लोमेट या सफीर की बेटी है जो यहाँ पर मौजूद है, इस खातिर पूछा जाता है ये सवाल। जफर साहब देखिए, मैं सफीर का बेटा भी रह चुका हूँ और मैं खुद सफीर रह चुका हूँ और मुख्तलिफ मुल्क में रह चुका हूँ जो इससे भी ज्यादा डेंजरस है। यमन में मैं था, फिर भी अगर मैं ऐसी जगह चले जाऊं और लोगों को दावत दूं और मशकूक गाड़ियों में बैठ जाऊं, तो आई मीन ये व्हाट इज दिस राइट? फॉर गॉड सेक, आई नो इतना आप लोग अनरियलिस्टिक होते हैं, ये क्यों सिक्योरिटी को ब्लेम करते हैं? पहले तो वो देखें कि क्या सिक्योरिटी वायलेशन हुई है, पहले तो पूछे ना कि वो दावत से आया था, वो आदमी गाड़ी पे दोस्त था जिससे लड़ाई हो गई कि दुश्मन था, क्या था भाई? व्हाट डज द वुमन से? आप तो स्पेक्यूलेट और स्पेक्यूलेशंस पर बात नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली जफर साहब, मैं आपके पॉइंट पर आ गई, यही पॉइंट बात कर रहे थे जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी। शुएब साहब, जरा अब हम बात को आगे लेकर बढ़ते हैं। ये वाकया तो है, फिर ज़ाहिर इसकी तहकीकात हो रही हैं और फिर जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे सामने होंगे, लेकिन इसी तनाजुर में कल हमने देखा कि DGISPR की जानिब से ये बयान सामने आया कि हिंदुस्तान जो है वो अफगानिस्तान में अपना पूरा असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है और इसी असर रसूख की बुनियाद पर वो कोई ना कोई हरकत पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ करने को तैयार बैठा है। इस सारी ज़ाहिर इस बयान के तनाजुर में फिर जब हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान का, मैंने इब्तिदाइया में कहा कि इनखला है वहां से नेटो अफवाज का, आप समझते हैं कि इस वक्त एक सेंसिटिव पोजीशन पर है पाकिस्तान भी और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो तमाम लोग जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर इंटरवेंशन की, उन सबको कहीं ना कहीं तहफ्फुज़ात हैं पाकिस्तान के मामलात पर भी?